नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में सभी खबरों की। लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में पहुंची सीएमयू की शताब्दी स्तंभ का किया अनावरण। चिड़ियाघर के 4 शावकों के नाम भी रखे। इस मौके पर सीएम योगी ने डाक टिकट जारी करने के साथ बच्चों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने कहा, पर्यावरण की रक्षा हमारा दायित्व, लोगों को जागरूक करना जरूरी। अपने भाषण में सीएम योगी ने कहा, पर्यावरण से खिलवाड़ हानिकारक। 100 साल की यात्रा रही शानदार। वन विभाग ने बेहतरीन काम किया। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मोहर। विपक्ष के हंगामे के बाद बिल दोनों सदनों में ध्वनिमत से पास। अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा बिल। कानून वापसी पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा, संसद में बहस से डरती है सरकार। आज हुई किसानों की जीत। अखिलेश बोले, वोट के लिए कुछ भी करेगी सरकार। पीएम की अपील का भी विपक्ष पर नहीं दिखा असर। शीत सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी रोकनी पड़ी कार्यवाही। कुशीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम योगी ने नए जोड़ों को दी शुभकामनाएं। कहा, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से महिला सांसदों के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, कौन कहता है लोकसभा काम करने की आकर्षक जगह नहीं होती। देवस्थानम बोर्ड पर बनी कैबिनेट सब कमेटी आज सीएम धामी को सौंपेगी रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, बोर्ड को भंग करने का जल्द लिया जा सकता है फैसला। सीएम धामी ने सितारगंज में 5 साल से बंद चीनी मिल का किया शुभारंभ। सीएम ने कहा, हजारों किसानों को होगा चीनी मिल से फायदा। करने का संशोधित नया मूल्य भी सरकार ने किया घोषित। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी के मामले में आज आरोपी कुंदन चिलवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कुंदन चिलवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। चमोली के औली में विंटर गेम्स की तैयारी तेज। फरवरी में होंगे नेशनल स्कीइंग गेम्स। ओली में तैयार की जा रही है आर्टिफिशियल बर्फ। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हर्षवंती बिष्ट। उत्तराखंड को पहली बार मिला पद। अर्जुन अवार्ड विजेता हैं हर्षवंती बिष्ट। कानपुर में काफी दिनों बाद फिर आया कोरोना का नया केस। दिल्ली से लौटा युवक मिला संक्रमित, होम आइसोलेशन में भेजा गया। उत्तराखंड में फिर कोरोना को बढ़ने लगा है संक्रमण। पुलिस के सभी जवानों का होगा कोविड टेस्ट। सीएम धामी आज शाम 5 बजे कोरोना पर लेंगे अहम बैठक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने राज्यों से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा। रायबरेली में यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर। बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे यात्री। कौशाम्बी में पति से विवाह के बाद महिला ने खुद को आग लगाकर जान दी। कोखराज थाना इलाके की घटना। चंदौली में नमकीन बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। बॉयलर फटने से हुआ था हादसा। शाहजहांपुर के कोलाघाट पुल टूटने से हादसा। बीच में फंसी पुल से गुजर रही कार। देर रात गिरा रामगंगा कोलाघाट पुल। शाहजहांपुर में पुल टूटने से बड़ा हादसा। मऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना। टेट परीक्षा को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मथुरा में सपा ने पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। 15 दिन में पेपर कराने और 5,000 रुपए छात्रों को मुआवजा देने की मांग की। नोएडा में किसानों ने नोएडा अथॉरिटी में बांधे गाय भैंस। आम पब्लिक और अधिकारियों को किसानों ने अथॉरिटी जाने से रोका। अपनी मांगों को पूरा करने की कर रहे मांग। सीतापुर में धरने पर बैठे सैकड़ों किसान। चीनी मिल पर समय से पर्चियां उपलब्ध नहीं होने पर जताई नाराजगी। मथुरा में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों का घंटों बीत जाने के बाद नहीं हो सका पोस्टमार्टम। परेशान परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगाया जाम। प्रयागराज में अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स। वर्कलोड ज्यादा होने पर जताई नाराजगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी कर रहे मांग। लखनऊ के केजीएमयू के करीब 250 रेजिडेंट डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन। ओपीडी सेवा हुई बाधित। नीट काउंसलिंग नहीं होने के चलते प्रदर्शन। आगरा में एक वकील के पिता की हत्या के मामले में अनशन पर बैठे वकीलों की मांग। आरोपी की गिरफ्तारी तक अनशन रखेंगे जारी। देश की पहली टाइगर सफारी के निर्माण पर लगा ब्रेक। कारपेट में चल रहे निर्माण पर अवैध कटान के आरोप के बाद रोक। बागपत में 2 गांवों में तेंदुए की दहशत। कई मवेशियों को अब तक बना चुका है शिकार। वन विभाग तेंदुए की कर रहा तलाश। कानपुर में कॉलेज परिसर में टहलता हुआ दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। काफी देर घूमने के बाद तेंदुआ जंगल में भागा। जोशीमठ नगर पालिका के कूड़ेदान में सुबह सुबह भालू दिखने से लोगों में दहशत। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भालू दिखाई देता है।
बाराबंकी में कॉलेज पढ़ने जा रही लड़कियों का अपहरण, ग्रामीणों ने दौड़ाकर आरोपियों को पकड़ा। गांव वालों को आता देख एक आरोपी भागने में कामयाब। बरेली में पुरानी रंजिश के चलते महिला का अपहरण कर बेरहमी से पीटा गया, महिला गंभीर रूप से घायल। सीबीगंज थाना क्षेत्र की घटना। संभल में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था वांछित। हजरतगंज के गढ़ी थाना क्षेत्र की घटना। झांसी में एक पॉलिथीन में मिले 3 भ्रूण, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में संपत्ति विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे समेत हत्या में साथ देने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। भदोही में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। लखनऊ में स्कॉर्पियो सवार लड़कों की गुंडाई, सीसीटीवी में कैद। सड़क पार कर रहे युवक को कई लोगों ने जमकर पीटा। प्रयागराज में मरीज के साथ हॉस्पिटल के वार्ड में मारपीट का वीडियो आया सामने, इलाज कराने गए मरीज को स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य कर्मियों ने पीटा। देहरादून में चेक बाउंस होने के मामले में आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। ललितपुर में कलेक्ट्रेट में एक ग्रामीण ने फांसी लगाकर दी जान देने की कोशिश, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों को पेड़ से नीचे उतारा। बाराबंकी में 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर अपहरण करने वाले 3 बदमाशों में से लोगों ने 2 को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, फरार किडनैपर की तलाश जारी। जोशीमठ के रविग्राम खेल मैदान में निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर खेल मैदान में उतारने की कोशिश के वक्त मचा हड़कंप, धूल उड़ने की वजह से हेलीकॉप्टर मैदान में नहीं उतर पाया। प्रयागराज में बोट के ऊपर मानव श्रृंखला बनाकर सरस्वती घाट पर गोरखपुर जिला अस्पताल में दवाइयां न होने से मरीज परेशान, महंगे दामों में मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए मजबूर मरीज। नोएडा में लगातार बढ़ते प्रदूषण के साथ स्मॉग की चादर फैली, ग्रेटर नोएडा का AQI 360 तो वहीं नोएडा का AQI 370 दर्ज किया गया। सपना चौधरी के हरियाणवी गाने लोनी पर 11 करोड़ के पार व्यूज, मां के किरदार में नजर आई थी एक्ट्रेस। कल हो ना हो कि 18 साल पूरे होने पर प्रीति जिंटा ने शेयर किया यादगार वीडियो, 2003 में रिलीज हुई थी फिल्म। शूटिंग के बीच अनन्या पांडे ने उठाया सनसेट का लुत्फ, बिकनी में शेयर की फोटोज। बिपाशा बसु ने मालदीव ट्रिप से शेयर किया थ्रोबैक वीडियो, झूला झूलती नजर आ रही हैं बिपाशा। एयरपोर्ट पर स्क्रिप्ट के साथ स्पॉट हुए शिल्पा शेट्टी, फैंस ने जताई नई फिल्म की अटकलें, फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वो अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बादशाह ने अपने ही सॉन्ग जुगनू पर शेयर किया डांस वीडियो, फैंस जमकर कर रहे कमेंट। अंतिम देख रहे फैंस ने सिनेमा घर में जलाए पटाखे, सलमान खान ने ऐसा नहीं करने की अपील की। जानवी कपूर और मेकअप आर्टिस्ट के बीच जमकर हुई बहसबाजी, अर्जुन कपूर ने भी किया रिएक्ट, वीडियो हो रहा वायरल। बैंड होगी कैटरीना विक्की की संगीत नाइट, फराह खान करण जौहर करेंगे कोरियोग्राफ। नागिन फेम मोनी रॉय करने जा रही है शादी, बॉयफ्रेंड सूरज संग जनवरी में ले सकती हैं 7 फेरे। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। सुनील शेट्टी ने वॉरियर लुक के साथ की धमाकेदार वापसी, फैंस बोले किंग इज बैक। रणबीर सिंह ने शेयर किया अपने फिल्म 83 का नया पोस्टर, फैंस ने जमकर की तारीफ। बिकिनी टॉप में पूजा हेगड़े का स्टनिंग लुक हो रहा वायरल, खुले बाल ग्लासी मेकअप में दिखा गॉर्जियस अंदाज।